संजीत यादव, P7 न्यूज, जशपुर। बेटियों को बर्बादी और तबाही के मुकाम पर पहुंचाने वाले जशपुर की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ की बेटियों की तकदीर बिगाड़ने वाली भी यहाँ की बेटियां हैं, जो खुद तबाह होने के बाद अब कर रही हैं यहाँ की बाकी बची बेटियों का शिकार। जी हाँ, क्या ये उनका बदला है या फिर किसी गुनहगार की चाल? जरा आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ का जशपुर आदिवासी बहुल इलाका, यहाँ की खूबसूरती देखकर कोई भी इस जगह के मोहपाश में बंध जाए, लेकिन इस खूबसूरत वादियों में बेटियों के खिलाफ इंसानी जान का सौदा करने वाले दलाल इतने शातिराना अंदाज में साजिश रच रहे हैं कि साल भर में ही 6000 लड़कियां गायब हो गई और कोई हो हल्ला तक नहीं मचा। आपको बता दें कि इंसानी जान के सौदागर यहाँ से बेटियों को गायब करने के लिए गरीबी को ही अपना हथियार बनाते हैं। पैसे और बेहतर जिंदगी की चाशनी में लपेटकर वो गरीबों के हाथ में करारे नोट रखकर उनकी हथेली गर्म कर देते हैं और फिर 8 से 25 हजार रुपए में वो यहाँ से नाबालिग लड़कियों को ले जाकर महानगरों में किसी के हाथों में बेच देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लड़कियों को खरीदने वाले उस बेबस बच्ची के साथ क्या करेंगे। वहाँ पर मेरे को मानपति ने दिल्ली ले जाकर 6000 में बेच दिए थे। फिर वहाँ पर मेरे को मारपीट करने लगे। फिर मैं किसी तरह से निकल के भाग दी। फिर मैंने वहाँ से आई। फिर मेरे को मानपति ने फिर डांट रही थी कि क्यों भागती का। करीब 265 के आसपास जो है पीड़ित थे, बालक बालिका है दोनों मिला करके, और उसमें हमने करीब 250 लोगों को बरामद करके उनके परिजनों को सौंपना या उनको वापस लाने की कार्रवाई की है। इसमें हमें अभी भी हमें कुछ 15 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें कि कोई सुराग हमें नहीं मिल पाया है कि पीड़ित कहाँ है, और इसमें हमने करीब 136 आरोपियों को अरेस्ट किया है अभी तक। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बैठे बड़े इंसानी दलाल यहाँ की लड़कियों को अपने जाल में फांसने के लिए भी एक खास तरह की साजिश पर काम करते हैं। वो उन्हीं लड़कियों को अपना दलाल बनाकर यहाँ भेजते हैं जो खुद इस इलाके की रहने वाली हो, ताकि वो भरोसे में लेकर शिकार फांस सके। और फिर जो एक बार इस झांसे में आया, उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बर्बादी के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं बचता। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही जशपुर के पास एक गांव से रजनी नाम की एक लड़की ने मानव तस्करी की एजेंट बनकर 25 लड़कियों को अपने झांसे में लिया और उन्हें दिल्ली ले गई, जिनमें से आज तक 20 लड़कियों का कोई पता नहीं। जबकि जो 5 लड़कियां किसी तरह दलालों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची, उनकी जिंदगी की दास्तान खौफनाक है, दरिंदगी की इंतहा है। जी हाँ, उनमें से 2 नाबालिग लड़कियां बिन ब्याही मां बन चुकी हैं और बाकी बुरी तरह से शोषण का शिकार रही हैं। आलम ये है कि उनके साथ कितनों ने और किस किस ने दुष्कर्म किया, ये भी उन्हें नहीं मालूम। यहाँ पे मैं काम करती थी कीर्ति नगर 156 में। वहाँ पे कोई लड़का रहता था, तो वो लड़का बोला कि शादी करूँगा। उसके बाद फिर यही कह के फंसा दिया। उसके बाद फिर बाद में बोला कि नहीं शादी करूँगा। जात विरात होते तो बात अलग था, लेकिन जात अनजात में शादी नहीं करूँगा करके बोले। बदकिस्मती की ये कहानी इतनी ही नहीं है। दलालों के चंगुल से जान बचाकर भागी कई लड़कियां HIV पॉजिटिव भी हैं, जिनकी बाकी जिंदगी बिना दवा के कैसे कटेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जाहिर है खौफ की इस कहानी के तार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर धोखे और फरेब के इस मकड़जाल का तोड़ कौन निकालेगा? क्योंकि जिस तरह से जशपुर की गरीब बेटियों से सरकार मुंह फेरे बैठी है, वो बेटियों के खिलाफ साजिश में सरकार की मौन रजामंदी का एहसास कराती है। वरना साल भर में एक जिले से 6000 बेटियां गायब हो जाएं और सरकार चूं भी न करे, ऐसा कतई नहीं होता। लाजमी है कि साजिश संगीन है और अपराधी रसूखदार और ताकतवर। संजीत यादव, P7 न्यूज, जशपुर। जशपुर की फिजा में घुले गुनाह के जहर की हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे मेरठ की